यूपी का हरदोई जिला राज्य के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या 40 लाख से भी ज्यादा है। हरदोई में उच्च शिक्षा के हालात बेहद खराब हैं। अभी तक जिले में न कोई मेडिकल कॉलेज है और न ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। जिले के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ समेत दूसरे महानगरों का रुख करना पड़ता है। हरदोई में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से 6 पर एसपी तो 2 पर बीएसपी का कब्जा है। हरदोई लोकसभा सीट से बीजेपी के अंशुल वर्मा सांसद हैं। हरदोई जिले में अधिकतर लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। बेरोजगारी, टूटी फूटी सड़कें हरदोई की बड़ी समस्याओं में से हैं। जिले का शुगर मिल बंद पड़ा है, यही हाल डालडा मिल का भी है, जिसके कारण किसानों की हालत खराब है। गन्ने की मिलों की हालत है कि 3 महीने से ऊपर चलते नहीं तो गन्ना उत्पादक को पैसा भी नहीं मिलता। धान मिल यहाँ लेवी पर आधारित थे तो लगभग सभी धान मिल बंद हो चुके। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। नुक्कड़ बहस के लिए आज हमें हरदोई जिले में राजधानी लखनऊ से सटा होने के बावजूद अगर हरदोई जिले की बात करें, विकास के पायदान पर कहीं पीछे है। तमाम शिक्षण संस्थान होने के बावजूद रोजगार के लिए लोगों को दूसरे शहर के लिए पलायन करना पड़ता है। ऐसी तमाम समस्याओं पर बात करने के लिए हरदोई की जनता हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ मौजूद है तमाम सियासी पार्टी के नेता। श्रीकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, मिथिलेश चौहान जी मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आदर्श दीपक मिश्रा जी हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल आदर्श जी आपसे है। सवाल आपसे यह है कि राजधानी के बगल होने के बावजूद भी अगर सड़कों के हाल देखिए, विकास के तमाम और मुद्दों की बात करिए, बिजली पानी की बात करिए, तो कहीं पीछे दिखाई पड़ता है ये जिला। आखिर 4 साल में आपने किया क्या है यहाँ पर? ऐसा है कि हर क्षेत्र में हरदोई बहुत आगे है। बिजली के मामले में हरदोई बहुत अच्छा है। आसपास के जिले आप देखिए, शाहजहांपुर देखिए, कानपुर देखिए, सीतापुर देखिए, हर मामले में हरदोई सड़क के मामले में अच्छा है। लगातार काम हो रहा है। हमारे बिजली के मामले में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बिजली जो है तो 4-5 जिले छोड़ के सबसे अच्छी बिजली हरदोई में आ रही है। कांग्रेस का रुख लेते हैं। इनका कहना है कि सड़कें बहुत अच्छी है, बिजली सबसे ज्यादा यहाँ पर आ रही है। हकीकत क्या आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर? सड़कों की बहुत दशा खराब है। अब क्यों दशा खराब है अखिलेश जी जाने। घोषणा बहुत करते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता है। बीजेपी का रुख करते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं हरदोई जिले के? आदर्श दीपक जी की बात बताऊं पहले। मन करता है कि आदर्श दीपक जी की बात आप नहीं समझ पाए, मैं बता देता हूं। आपका कहना है पूरे प्रदेश महादुर्गति में है तो हरदोई की कम दुर्गति है। आपको क्या लगता है भाई साहब कि क्या मुद्दे हैं हरदोई जिले के जिन पर राजनीति सिर्फ होती रही, काम नहीं हुआ है? सिर्फ बिजली है, रोडें हैं और अधिक ऐसे कई विकास नहीं हो पा रहे हैं। काफी वंचित वर्ग के लिए कोई साथ नहीं दे रहा है। जिस तरह के सरकारें युवाओं पे अखिलेश जी को साथ दिया, लेकिन युवाओं के लिए कोई भी किसी युवाओं के लिए रोजगार के मौके नहीं है। इनका कहना है आदर्श जी की युवाओं के लिए रोजगार के मौके नहीं है। शिक्षण संस्थान तो तमाम है यहाँ पर। हाँ, हमारे पास में एक लगातार कोशिश हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हरदोई में रोजगार आए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक टूर को हरदोई आ भी रहे हैं, कुछ न कुछ हरदोई के लिए करेंगे। लेकिन हरदोई के पास लखनऊ है, बहुत सारे रोजगार हैं। शाहजहांपुर है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सारी फैक्ट्रियां लगाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। जी, कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं। आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर जितना काम होना चाहिए था नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। रोजगार ही नहीं है हरदोई के अंदर। जो रोजगार था वो सब बंद हो गया। यहाँ के बच्चे सब कहीं दिल्ली भागते हैं, कहीं बाहर भागते हैं, तो कहाँ से इतना होगा? केंद्र में आपकी भी सरकार, आपकी जवाबदेही भी बनती है हरदोई जिले को लेकर के। आखिर आपने क्या किया पिछले 2 सालों में रोजगार के मुद्दे पर हरदोई जिले में? केंद्र की सारी योजनाएं, अधिकांश योजनाएं प्रांत के द्वारा लागू होती हैं। उनका कार्यान्वयन में भूमिका रहती है प्रांत की। तो आपका अड़ंगा है, हम ऐसा कुछ नहीं। कौन सा अड़ंगा? कौन सा आप काम कर रहे हैं जिसमें अड़ंगा डाल रहे हैं? हम सड़कों के लिए जमीन ले रहे हैं, हम एम्स के लिए जमीन ले रहे हैं। एम्स के लिए जमीन मिल गई आपको? हाँ, मिल गई। कितने प्रयत्नों के बाद मिली, कितने लंबे इंतजार के बाद मिली। समय पर काम हो, समय पर त्वरित गति से आपका सहयोग मिले, वो नहीं मिलता। चलिए, आपको क्या लगता है कि हरदोई जिले के क्या मुद्दे हैं? हरदोई जिले के मुद्दे मैं ये कहना चाहती हूँ, रोडें भी बहुत खराब हैं और महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं हो रही है। मैंने कई जगह देखे, थाने में जाती महिलाएं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनको बाहर बिठा दिया जाता है। कानून व्यवस्था मुद्दे पर दीपक जी आपसे बहुत हो रही है। जी, इनके बिल्कुल गलत है। हरदोई में शांतिपूर्ण माहौल है। महिलाओं का हमारी पार्टी में बहुत सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का। एक गलत मुद्दा आपका है। महिलाओं का सम्मान हर जगह हो रहा है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में और हरदोई में बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, हरदोई में सांसद बीजेपी का है। बीजेपी के सांसद ने हरदोई में क्या किया? बीजेपी के सांसद कह रहे हैं, इनको बीजेपी के सांसद यहाँ घूमते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है। अराजकता इनके डीएनए में है। कानून व्यवस्था तो इनके राज्य में हो ही नहीं सकती। इनका राजनीतिक पूरा इतिहास इस बात का गवाह है। कानून व्यवस्था इनके राज्य में होती नहीं है।
जब दूसरी कोई पार्टी आती है तो इनके समाजवादी पार्टी जितने गुंडे हैं वो हो जाते हैं अंदर। समाजवादी और जनता से और भी सवाल लेते हैं। आपको क्या लगता है कि हरदोई जिले के क्या मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए? मेन चीज शिक्षा की है। यहाँ न कोई ऐसा भी कोई कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे हुए, न कोई अभी कॉलेज भी नहीं है, और रोजगार तो बिल्कुल है ही नहीं। शुगर फैक्ट्री थी वो भी बंद पड़ी है, कटाई मिल था वो भी बंद पड़ा है, रोजगार नाम पे जीरो हरदोई। गाली वर्सेस गाली का एक जो राजनीति चल रही है, इसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कब भागीदार है। आपने पिछले दिनों अपने नेताओं पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन ये किस तरह की राजनीति हो रही है, ये सवाल इनका है। हमने कितनी गालियां सही हैं पत्रकार बंधु जानते हैं, कितने हम गरियाए जाते हैं। हम गाली का जवाब भी गाली में नहीं देते। हमारे साथ शराफत अली साहब जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस मुद्दे को लेकर के, हरदोई का वो कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के विधानसभा चुनाव में जाएंगे आप? देखिए, हमारा मुद्दा जो है हमारे मुख्यमंत्री का मुद्दा विकास का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए इस पर जनता से सवाल लेते हैं। आपको लगता है कि 4 साल में कुछ विकास हुआ है यहाँ पर? जी बिल्कुल विकास हुआ है। हरदोई की रोडें सबसे बेहतर हैं, बिजली के मामले में सबसे बेहतर है, और रोजगार के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। चलिए एक सवाल आपसे लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि हरदोई का कौन सा मुद्दा है? हमारे समाजवादी के मित्र कह रहे थे कि मैंने स्वास्थ्य सेवा में बहुत अच्छा बेहतर किया है। क्या इमारत बनवा देना ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं? हरदोई के जिला अस्पताल में फिजिशियन नहीं है, केवल बिल्डिंग बनवा देना ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा होगा यहाँ पर? हरदोई का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है। यहाँ के नौजवान बाहर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होगा इस विधानसभा चुनाव में? मुद्दा होना चाहिए कि बेरोजगारी हटनी चाहिए, उसके बाद में औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षक बढ़िया होना चाहिए। शिक्षक को तो भी आधे तो शिक्षक को पता ही नहीं है कि जनवरी की स्पेलिंग क्या होती है। जनवरी की स्पेलिंग 47,000 महिलाओं। चलिए तो ये हरदोई की जनता है जिन्होंने तमाम सवाल जवाब किए हैं। नेता एक दूसरे पर आते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन जहाँ तक हरदोई जिले की बात है, विकास एक बड़ा मुद्दा है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रभावी रूप से दिखाई पड़ेगा।